संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी अब उन इलाकों तक पहुंच चुका है जहां महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बनाई गई थी, लेकिन वो सारा जगह गंगा और यमुना के आगोश में समा चुका है। प्रशासन ने संगम क्षेत्र में जाने पर पूरी तरह से अब रोक भी लगा दी है। संगम नगरी प्रयागराज इस वक्त कुदरत के विकराल रूप का सामना कर रही है। गंगा और यमुना का बढ़ता जल स्तर अब धीरे धीरे पूरी नगरी को अपने आगोश में ले रहा है। यह वही पवित्र स्थान है जहां महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बनाई गई थी, लेकिन आज यहां सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। संकट मोचन लेटे हनुमान जी कॉरिडोर तक पानी आ चुका है। सड़क और रास्तों का नामो निशान मिटने के बाद लोग अब यहाँ नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जो बढ़ता जल स्तर है, किस तरह से पूरे शहर को अपनी आगोश में लेता जा रहा है। चाहे वो आपका निचला इलाका हो या कछार का इलाका हो, चाहे वो महाकुंभ से जुड़ा संगम का स्थान हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हैं, ये वही स्थान है जहां पर करोड़ों की तादाद में लोग आए थे। यहाँ पर लोग अपनी कुटिया बना करके पूजा अर्चना करते थे, साधना करते थे और यहाँ पर निवास किया करते थे। ये वही स्थान है, मगर आज गंगा और यमुना का जो बढ़ता जल स्तर है पूरे इस स्थान को अपनी आगोश में ले चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो नीचे का सीन देख रहे हैं, ये सड़क है और ये कुछ ही देर बाद इस सड़क को भी पानी अपनी आगोश में ले लेगा। जिस तरह से गंगा और यमुना के जल स्तर में अब यहाँ प्रयागराज में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार जो 2-3 दिन की बारिश थी और पहाड़ी क्षेत्रों से जो बारिश हुई थी, उसका असर अब प्रयागराज में साफ दिखाई दे रहा है। बाढ़ के इस रौद्र रूप ने दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। महाराष्ट्र से आए इन श्रद्धालुओं को संगम स्नान किए बिना ही दूर से दर्शन कर लौटना पड़ रहा है। प्रयागराज संगम में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और ये हमारे साथ में श्रद्धालु कुछ खड़े हुए हैं जो बड़ी दूर से आए थे और मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि आप लोग कहां से आए थे और यहाँ पर स्नान करने आए थे। संगम में आप लोगों ने स्नान करने किया। ये बताइए क्या नाम है आपका? लता भाई। लता भाई, लता जी कहाँ से आई थी आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। यहाँ संगम स्नान करने आए थे। हाँ। क्या संगम आपने स्नान कर लिया? नहीं करा नहीं, वो बोलते थे ज्यादा पानी है इसलिए उसने नहीं कर दिया हमको। अच्छा, ज्यादा पानी की वजह से स्नान करने पुलिस प्रशासन, मतलब जो यहाँ के लोग प्रशासन रोक? पुलिस ने नहीं बोला, वो उधर बैठे लेना पुल, वो बोलते थे। अच्छा, जो यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात है उन्होंने आपको बताया? बिगड़ते हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। संगम क्षेत्र में जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और निचले इलाकों में लगातार मुनादी कराई जा रही है। गंगा और यमुना नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ समय में इन दोनों नदियों से कुछ गांव और कुछ शहरी इलाके प्रभावित हो सकते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हैं, क्योंकि पिछले साल जल स्तर बहुत बढ़ गया था और अभी उस जल स्तर से बहुत काफ़ी नीचे दोनों नदियां प्रभावित हो रही हैं। लेकिन जो आबादी पिछले साल प्रभावित हुई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने भी तैयारी करी है। बहुत सारी बाढ़ चौकियां, राहत शिविर चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएँ और बाकी सुविधाएँ उपलब्ध रहें, इसके लिए भी हम लोगों ने टीमें तैयार कर दी हैं। प्रशासन की मुस्तैदी और राहत सामग्री के दावों के बीच प्रयागराज के लोग अब बस इन लहरों के शांत होने की दुआ कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।